Welcome back in Dream Classes. Yes, students, myself Babita Sharma, and today we discuss the new topic in Human Reproduction chapter 3 Human Reproduction. जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था. उसके बाद हमने मेंस्ट्रुएशन जो है फीमेल में साइक्लिक चेंजेस जो आते हैं वो हमने डिस्कस किया था, क्या क्या हॉर्मोन्स होते हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका, तो उसको अच्छे से अपना क्लियर करना. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट व्हाट इज इम्प्लांटेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होता है? इम्प्लांटेशन, ट्रांसफर होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम फर्स्टली ये जो दो टर्म्स है, फर्टिलाइजेशन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. गैमेट्स का फ्यूज कर जाना है क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? इधर आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ, जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें आप कंप्लीटली क्या पढ़ोगे? फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और फिर इम्प्लांटेशन जो है कैसे हो रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्टली क्या आपको पता है कि जो फीमेल्स में, जो ह्यूमन बींग्स में गेस्टेशन पीरियड जो रहता है, गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होते हैं. क्लियर स्टूडेंट? जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर के यूट्रस में, दैट पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड. क्या बोलते हैं उसको? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. ये जो फीमेल के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में कितने का होता है? 9 मंथ का. क्लियर स्टूडेंट्स? इसको क्या बोलते हैं? 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड. तो ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मच टाइम्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बींग्स. कितने टाइम का होता है? कितना होता है? दैट इज 9 मंथ का होता है. और स्टूडेंट्स ये तो आपको बेसिक थिंग्स थी जो पता था आपको. अब फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अब फ्यूजन कैसे होगी? पहले गैमेट फॉर्मेशन होगी थी, अब जो मेल गैमेट है वो फीमेल के पास जाएगा, देन फ्यूजन अकर. क्लियर स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था जब वन टाइम की पॉपुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर? अगर जो वन टाइम पॉपुलेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में, तो उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फ्यूजन तो क्या होगी? एक ही स्पर्म की होगी ना फ्यूजन. एक ही स्पर्म की एक ही ओवम के साथ फ्यूजन होगी, जिसको क्या बोलते हैं? मतलब सिंगल फ्यूजन. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो होता है फर्टिलाइजेशन होगा. अब देखो इस प्रोसेस को कि ट्रांसफर ऑफ sperm into the vagina of female, into the vagina of female. तो स्पर्म का फीमेल के वजाइना में जाना, ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन. क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन. स्पर्म जो मैंने आपको बताया था इसको हम बोलते हैं स्पर्म है, लेकिन है क्या एग्जैक्टली? दैट इज सीमन. क्या है ये? एग्जैक्ट सीमन है, जो किसकी से मिलके बना हुआ था? सीमन. स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा जिसमें फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिटिव बना देता है. क्लियर? तो सीमन बनता है स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा से. तो जो ट्रांसफर होता है ना फीमेल की बॉडी में, मेल गैमेट्स जो ट्रांसफर होता है वो कौन सा होता है? दैट इज सीमन. क्या होता है बेटा? वो सीमन होता है. अब आ जाता है स्टूडेंट्स, ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे इंसेमिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, आफ्टर देन हाउ फर्टिलाइजेशन अकर. अब स्टूडेंट्स देखो, फीमेल के वजाइना से ये वो जा रहे हैं स्पर्म. क्लियर? फीमेल के वजाइना से कहाँ जाएंगे? सर्विक्स में जाएंगे. उसके बाद क्या आता है? सर्विक्स आता है. फिर सर्विक्स कहाँ पास कर देगा स्पर्म को? यूट्रस में. कहाँ पास कर देगा? यूट्रस में. अब देखो यूट्रस में चले गए मिलियंस ऑफ स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं. अब वो यूट्रस से कहाँ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में. कहाँ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में, विच इज ऑल्सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे स्पर्म आगे. और क्या हो रहा है फीमेल बॉडी में? क्या चेंजेस हो रहे हैं? जो ओवुलेशन होता है, जब ओवम बनता है फीमेल बॉडी में, उस टाइम पे जो होता है ओवरी है, ये ओवरी होती है, ये क्या रिलीज करती है? ओवम. क्या रिलीज करती है? ओवम रिलीज करती है ये. तो ये ओवम को कौन कलेक्ट कर लेगा? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है ना, जिसको फिम्बरी बोलते हैं, ये इस ओवम को कलेक्ट कर लेगी और कहाँ पास कर देगी? एम्पुला पे. कहाँ पास कर देगी? एम्पुला पे. एम्पुला से ओवम कहाँ जाएगा?
इस्थमस के पास, कहाँ जाएगा, इस्थमस। और ये जो जंक्शन होता है ना, जहाँ एम्पूला मिलता है और इस्थमस की ओपनिंग होती है, इस पार्ट को, जहाँ इस्थमस तो स्टार्टिंग हो रही है इस्थमस की और एम्पूला की एंडिंग हो रही है, इस पार्ट को बोलते हैं एम्पूला इस्थमिक जंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जहां इस्थमस और एम्पूला मिलता है उस पार्ट को बोलते हैं एम्पूला इस्थमिक जंक्शन। अब इस जंक्शन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, एम्पूला इस्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन अकर करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो ये क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, मेल गैमेट, यहाँ स्पर्म आ गए, बहुत सारे स्पर्म आ गए। क्लियर? और यहाँ क्या, ओवम निकला, एक फीमेल गैमेट से ओवम आ गए इस रीजन पर ही। अब यहाँ क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्यूजन। एंड फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज कर जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं जैसे ही फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट में। क्लियर? वो चेंजेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वन थिंग इज मेंशन हियर, एक और चीज है स्टूडेंट, यहाँ जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, अब ये नहीं है हर पॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, जैसे ही ओवम रिलीज हुआ है बॉडी से, जैसे ही ओवरी से ओवम आया है बाहर, तभी क्या होता है, स्पर्म का आना भी जरूरी है, तभी स्पर्म होना चाहिए, तभी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर? तो ये जो दोनों प्रोसेस है कि स्पर्म भी आना तभी चाहिए और ओवम भी तभी होना चाहिए, ये दोनों प्रोसेस जो साइमल्टेनियसली चलती है, साथ के साथ। उधर से इंसेमिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मेल गैमेट, और उधर से क्या हो रहा है, ओवुलेशन, ओवम प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो जब जैसे ही दोनों प्रोसेस साथ होंगी तभी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स की फ्यूजन होगी। यही रीजन रहता है कि हर पॉपुलेशन में जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सेकेंडरी थिंग स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि जो ओवुलेशन होता है फीमेल में वो कब होता है, ऑन द मिड टाइम ऑफ द मेसेंट्रेशन साइकिल। जो मेसेंट्रेशन साइकिल होती है उसके बीच का टाइम, जैसे 28 डेज की बताया था मैंने होती है, तो इसमें कौन सा होगा, 14th 15th डेज, यही डे होंगे ना, 14-15 डेज। तो यही डेज होते हैं जब ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, और तभी क्या होना चाहिए, स्पर्म होना चाहिए। अगर जो फर्टिलाइजेशन होनी है, यहाँ जाइगोट होना है, तो इस टाइम पे अगर जो स्पर्म होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, गैमेट्स की फ्यूजन हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि हम क्या क्या चेंजेस की बात कर रहे थे, कि जैसे ही स्पर्म है, जैसे ही स्पर्म फीमेल गैमेट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें क्या क्या फर्दर चेंजेस अकर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखो आप, ये हम बात कर रहे हैं ओवम की। आपको मैंने बताया था इसमें 2 लेयर होती हैं ओवम में। बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ मैच्योर फॉलिकल। जो अंदर वाली है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अभी जब ऐसी इस स्टेज पे जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो इस टाइम पे जो ग्रेफियन फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल है, अब ये क्या है, मैच्योर फॉलिकल। क्या है ये, मैच्योर फॉलिकल। इस टाइम पे क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी oocyte। क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, जैसे स्पर्म है वो स्पर्म, अब क्या हुआ, एक स्पर्म आया, वो इस ओवम के कांटेक्ट में आ गया। क्लियर? स्पर्म जो है एक ओवम के कांटेक्ट में आ गया, तो जैसे ही ओवम के कांटेक्ट में आता है, ये जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस कर देता है, जिससे क्या होता है, ये जोना पेलुसिडा ब्लॉक कर देती है एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्पर्म है, और बहुत सारे स्पर्म भी आ सकते हैं, ऐसे ऐड हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कोई मैच्योर स्पर्म है, कोई एक्टिव स्पर्म है जो बहुत ज्यादा मोटाइल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, स्पर्म आके इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। मतलब पहले तो जोना पेलुसिडा पे आएगा और आउटर लेयर पे आएगा ओवम की, दैट इज जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा पे आने के बाद वो कुछ चेंजेस उसमें इंड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो जोना पेलुसिडा है ये बंद कर देगी एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म, और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगी। क्लियर स्टूडेंट?
तो ये तो क्या और रीजन है कि इसीलिए क्या होता है और स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाते, सिर्फ यही स्पर्म है आगे फ्यूज करेगा क्योंकि इसी से चेंजेस आ गए हैं। अब यही स्पर्म एबल है कि अंदर जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। क्लियर? तो ये तो होता है कि कुछ चेंजेस आते हैं। सेकेंडरी थिंग स्टूडेंट्स की जैसे ही स्पर्म है वो अंदर आता है, फीमेल गैमेट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है इसमें, क्या है अभी सेकेंडरी oocyte है ना, इसमें अभी अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेफियन फॉलिकल में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, मियोसिस करता है। क्या करता है, मियोसिस होगी इसमें। मियोसिस कंप्लीट जैसे हमने पढ़ा था पैराफेज, टीलोफेज। क्लियर? तो ये अपने फेज कंप्लीट करने के बाद मियोसिस होगी। मियोसिस क्या हो रहा है, डिवीजन होगी। इस डिवीजन से मैंने बताया था अनइक्वल डिवीजन होती है, पहले भी अनइक्वल होती है तो अभी भी क्या होगी, अनइक्वल डिवीजन होगी। एक तो छोटी डिवीजन होगी और एक बड़ा। जो बड़ा बनेगा दैट इज कॉल्ड ओवम विच इज द फीमेल गैमेट, और जो ये छोटी डिवीजन हुई है इसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी oocyte से बनी थी ना, जब सेकेंडरी oocyte बना था तो उसके साथ प्राइमरी बॉडी भी बनी थी। तो इसमें क्या होता है, जब सेकेंडरी oocytes में मियोसिस कब होती है, जब स्पर्म आ जाता है फीमेल गैमेट के पास और उसमें कुछ चेंजेस करता है लेयर में, जिससे क्या होता है जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या कर देता है, मियोसिस कर देगा, डिवीजन कर देगा। मियोसिस होने पर क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और क्या बनेगा, ओवम। अब ओवम ये वो फीमेल गैमेट है जिसके साथ मेल गैमेट फ्यूज करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है जिसके साथ ओवम जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा। वन थिंग इज अनदर थिंग इज देयर स्टूडेंट्स, अगर जो हम बात करें, मैंने आपको बताया था जो स्पर्म होता है, क्लियर, ये स्पर्म होता है, इसके जो बाहर हेड होता है ना, हेड वाला पार्ट, उसके बाहर हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और इसका फंक्शन मैंने आपको बताया था, इट हेल्प्स इन द ब्रेकेज ऑफ द आउटर वॉल ऑफ एग। जो आउटर वॉल है ग्रेफियन फॉलिकल की, उसको ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। तो ये किसको ब्रेक करता है, क्योंकि ये एक्रोसोम जो होता है ना, ये एक्रोसोम है, तो ये कुछ एंजाइम, कुछ सिक्रीशंस करता है जिनमें एंजाइम्स होते हैं। उस सिक्रीशंस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या ब्रेक कर देते हैं, जोना पेलोसिडा को ब्रेक कर देंगे। इट ब्रेक द जोना पेलोसिडा। ये जो एंजाइम एक्रोसोम क्या करता है, ऊपर ही है, तो जब ये पेनिट्रेट कर रहा होता है ओवम में, तो ये ना बाहर की आउटर लेयर जो है ओवम की, उसको ब्रेक कर देगा, जोना पेलोसिडा को, और साथ के साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको भी क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट है, आपको बताया मैंने मेल गैमेट, अब क्या होता है कि भाई ना दो पर्सन को, दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब मेल गैमेट के पास क्या है, अच्छा से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। क्लियर स्टूडेंट? मेल जो स्पर्म है उसके पास क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, नो साइटोप्लाज्म। स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं है। तो और इस ओवम के पास क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस तो है लेकिन अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड, जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट है ओवम में। तो मेल गैमेट जो स्पर्म है वो अपना न्यूक्लियस किसको दे देगा, ओवम के पास आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ आ जाएगा, ओवम के पास आ जाएगा, और उसी के साइटोप्लाज्म में वो जाके एबल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब वहां क्या होगा, मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी है। अब दोनों की मेल और फीमेल न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाएगी, दोनों के न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाएगी, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। ये स्टूडेंट्स क्लियर? तो इधर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेल गैमेट है, गैमेट कोई भी हो, आइदर मेल गैमेट आइदर फीमेल गैमेट, बोथ आर हैप्लॉइड। क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड होंगे। स्पर्म, अब स्पर्म और ओवम था, स्पर्म जो है ये भी क्या है, हैप्लॉइड है,
हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, इट कंसिस्ट 23 क्रोमोसोम, इसके पास 23 क्रोमोसोम है। ओवम है, ये भी हैप्लॉइड है, इट ऑल्सो कंसिस्ट 23 क्रोमोसोम। अब जब दोनों की फ्यूजन हुई, फ्यूजन मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुई, तो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। एंड इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा नेचर में। डिप्लॉयड मतलब अब इसमें से 23 ले लिए, इससे भी 23, तो दैट कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम। कितने होंगे इसके पास, 46 क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, ओवम इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो ओवम होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेट है ओवम, इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, सो इट इज हैप्लॉइड। कैसा होगा ये, हैप्लॉइड। स्पर्म की जो दूसरी फॉर्म मैंने बताई थी, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो कई बार चेंज होकर आ जाता है, स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, तो इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। लेकिन जाइगोट क्या होगा, दैट इज डिप्लॉइड। क्या होगा, डिप्लॉइड होगा नेचर में। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन तक हो गया अच्छे से कि जाइगोट फॉर्मेशन होगी। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था शायद कि हर एक ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स का मतलब क्या हो गया, पेयर में 2 बार 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इनमें से 22 पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। दोनों के केस में सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, जिनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। और जो 23rd वाला है, जो 1 क्रोमोसोम है, वो अलग होता है, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर तो मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे, जिनको ऑटोजोम्स बोला जाता है। एक पेयर जो होता है वो मेल में भी अलग होगा, एंड इट इज ऑल्सो डिफर इन फीमेल, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब अगर जो इनकी बात करें तो ये क्या होता है, XX होता है मेल में, और मेल में जो होता है कौन सा होता है, XY। 2 टाइप के होते हैं, एक X और एक होता है Y। फीमेल में जो होते हैं कौन से होते हैं, XX। फीमेल में कौन से होते हैं, XX। तो स्टूडेंट्स जब भी स्पर्म, जब इंसेमिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है स्पर्म का, तो उनमें से 50% तो स्पर्म कैसे होते हैं, जिनके पास X क्रोमोसोम होगा, और 50% स्पर्म कैसे होते हैं, जिनके पास Y क्रोमोसोम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और इसके पास सारे स्पर्म कैसे होंगे, 100% वही स्पर्म होंगे जिनके पास X क्रोमोसोम होगा। क्लियर। तो जब भी फ्यूजन होगी तब इसमें क्या होगा, XY भी बन सकता है। अगर जो फ्यूजन होने पर दोनों के XY मिला, मतलब फीमेल से क्या आ गया, Y आ गया, और फीमेल से कौन सा हो गया, X हो गया, तो जो बेबी होगा आफ्टर बर्थ वो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। क्लियर, बिकॉज दिस इज द पेयर विच लाई इन द मेल गैमेट। अब अगर जो मेल से X आ गया, फीमेल से तो आएगा ही X, तो क्या होगा, जो बेबी होगा दैट इज बेबी गर्ल। वो कौन सा बेबी होगा, बेबी गर्ल होगी। XS होगा तो बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा तो XY होगा। क्लियर। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा। दोनों के जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद 50-50% होते हैं, कि क्या पता जो स्पर्म फ्यूज हुआ वो उसके पास Y क्रोमोसोम था, Y था तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। अगर जो स्पर्म जो फ्यूज हुआ उसके पास X क्रोमोसोम था तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये एक मिथ है कि फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं होता, फीमेल के पास XX ही क्रोमोसोम होते हैं। मेल कंसिस्ट बोथ क्रोमोसोम विच लाई इन अ मेल एंड आइदर इन फीमेल, दे कंसिस्ट बोथ XX क्रोमोसोम्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेकंड, जो इंसेमिनेशन पढ़ लिया आपने, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल। फीमेल के वजाइना में जब ट्रांसफर हो जाता है मेल गैमेट्स का, अब आ जाता है स्टूडेंट, देखो ट्रांसफर हो गया, जब ये क्या बना, जाइगोट बन गया, जो कैसा नेचर में, डिप्लॉयड है नेचर में, 2n है, डिप्लॉयड है। अब इसमें फर्दर डिविजन्स होंगी। क्लियर। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए जाइगोट में क्या होगी, डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिवीजन होंगी। क्लियर, कौन सी होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, जिससे क्या होगा कि क्रोमोसोम्स तो सेम रहेंगे लेकिन सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। क्लियर। मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। माइटोसिस होती है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर तो सेम रहेगा
मतलब जो नई सेल बनेंगी वो भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, लेकिन नंबर सिर्फ इंक्रीज होगा, सिर्फ नंबर इंक्रीज होगा, क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, पहले क्या बना, अब स्टेजेस आएंगे जिसमें पहले 2 सेल बन गई, फिर क्या बना 4 बन गई, फिर क्या बना 8 बन गई। क्लियर। तो ये स्टेजेस आती रहती है 2, 4, 8, 16, 32, ये स्टेजेस आएंगे कि पहले 2 सेल बनी, 4 बनी, 8 बनी, 16 बनी, 32 बनी। क्लियर। अब क्या होता है, जब ये जाइगोट और ये जो डिवीजन हो रही होती है ना, जाइगोट में डिवीजन हो रही होती है, इसी को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसी को, क्लीवेज। जो जाइगोट में डिवीजन होती हैं दैट इज कॉल्ड क्लीवेज बोला जाता है इनको। अब क्लीवेज होने पर क्या होता है, जब कौन सी स्टेज आती है, 8, 16 या 32 वाली स्टेज आ जाती है, तो इसके अंदर जो सेल्स होती है ना, अब देखो, अब ये जाइगोट है, ठीक है, इसके अंदर सेल्स है बहुत सारी, ठीक है। तो ये देखो, अब ये जो स्टेज है, मतलब ये इस पे क्या है, 16 to 32 वाली स्टेज है। ये सारी अंदर जो सेल्स है ना, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स। क्या बोलते हैं इन सेल्स को, ब्लास्टोमर्स। और इस स्टेज पर जो एम्ब्रियो होता है, उस स्टेज पर क्या बोलते हैं इसको, मोरूला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोरूला। जब जाइगोट में डिवीजन हो जाती है और 16 से 32 वाली स्टेज आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मोरूला। क्या बोला जाता है, मोरूला बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, जो सेल्स होती है मोरूला के अंदर, दैट आर ब्लास्टोमर्स। क्या सेल्स होती है, ब्लास्टोमर्स। अब क्या होता है, मोरूला में फर्दर डिवीजन होगी, डिवीजन बढ़ती जा रही है, फिर डिवीजन होने के बाद जो है क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर होती है ना, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ बनाती हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये ब्लास्टोमर्स तक पता चल गया आपको। सेल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द क्लीवेज इन जाइगोट, जो सेल्स बनती हैं क्लीवेज होने के बाद जाइगोट में, उनको बोला जाता है ब्लास्टोमर्स। अब आ जाता है स्टूडेंट, जो हम बात कर रहे थे, तो उस स्टेज पे क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं इसको। जब जाइगोट में डिवीजन होने के बाद जो 16 से 32 वाली स्टेज होती है, उसको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। और मोरूला में जो सेल्स है वो कौन सी होती हैं, ब्लास्टोमर्स। कौन सी होती हैं, ब्लास्टोमर्स। अब क्या होता है, ये जो मोरूला होता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर, ये स्टूडेंट्स, ये जो मोरूला होता है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जो मोरूला है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। इसमें फर्दर डिविजन्स होंगी, जिससे क्या बनेगा, नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें जो आउटर वॉल है, जो बाहर की लेयर है, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। जो एम्ब्रियो जो इतना बना है ना इस स्टेज पे, जो बाहर की लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। इसकी जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो होता है एक सेल मास बन जाता है, ऐसे एक इनर सेल मास बन जाता है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर पे। अंदर की तरफ ना एक सेल्स क्या बन गया, ऐसे लाइन बना ली सेल्स ने, जिनको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या है ये, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोमर्स। अब ये जो इनर सेल मास होगी, फर्दर इनमें डिफरेंशिएशन होगी। क्लियर स्टूडेंट। अब इन्हीं से क्या होगा, एम्ब्रियो के ऑर्गन बनेंगे, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होंगे, तो वो सब कहाँ से होगा, इनर सेल मास में डिवीजन से। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो स्टेज होती है ना स्टूडेंट्स, जब जाइगोट में डिवीजन होगी और जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इस स्टेज पे क्या होता है, ये जो जाइगोट था वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यूट्रस में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी, फेलोपियन ट्यूब में हुई थी। ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और फेलोपियन ट्यूब के भी कौन से पार्ट में, दैट इज एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर फ्यूजन हुई थी, फर्टिलाइजेशन हुई थी। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डिवीजन हुई थी जाइगोट में, और जो क्लीवेज हुई थी जिसको बोल रहे थे, अब क्या बन गया था, ब्लास्टोसिस्ट बन गया था। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ आ जाएगा,
इट एंटर इनटू द यूट्रस। ये कहाँ आ जाएगा? यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस इट इज ऑल्सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यूट्रस को क्या भी बोलते हैं? वोम। क्या भी बोला जाता है? इसको वोम भी बोलते हैं मदर की, जिसमें 9 मंथ तक जो गेस्टेशन पीरियड चलता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। अब स्टूडेंट्स अब देखो ये क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट है ये, आउटर लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ क्या है? इनर सेल मास। क्या है ये? इनर सेल मास। जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ब्लास्टोमर्स है अंदर की तरफ, ये ऐसे लेयर बना रखे हैं इधर। क्लियर? तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये किससे जुड़ जाएगी? यूट्रस में आ गई। अब जाइगोट का यूट्रस में आ जाना ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे, इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट आफ्टर क्लीवेज इन द फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। ट्रांसफर हो जाना जाइगोट का फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। अब ये क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट था ये कहाँ आ गया? यूट्रस में। अब यूट्रस में जो है ये अंदर वाली वॉल है ना, जो इनसाइड वॉल जो होती है यूट्रस की, जिसको क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम। क्या भी बोलते हैं इसको? एंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं, इनसाइड वॉल ऑफ द यूट्रस, जिस पर क्या होगा? जो एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब एम्ब्रियो की जो ट्रोफोब्लास्ट थी ना, ये इस पे जाके जुड़ गई, एंडोमेट्रियम से जाके अच्छे से जुड़ गई। जुड़ने के बाद क्या होगा? यहाँ फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। और इसके बाद क्या होगा? जो यूट्रस की सेल्स होती हैं, द सेल्स ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की वॉल में जो सेल्स है ना, उनमें 4 डिवीजन होगी। बहुत ज्यादा रैपिडली डिवीजन होगी, रैपिडली डिवीजन, बहुत तेजी से उसमें डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद क्या होगा? ये जो यूट्रस होता है ये कंप्लीट एक लेयर बना लेगा। एम्ब्रियो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसके बाहर कंप्लीट लेयर बना लेगा, जिससे क्या होगा कि जो पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ एम्बेडेड हो जाएगा? अच्छे से कहाँ फिक्स हो जाएगा? एम्बेडेड हो जाएगा। इट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम। ये कंप्लीट एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम में। क्लियर? एंडोमेट्रियम में अच्छे से फिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा? कंप्लीट जो 9 मंथ तक डेवलपमेंट होगी बेबी की, वो इसी में होती है, यूट्रस में ही होती है। अब यूट्रस में डेवलपमेंट हो रही है अच्छे से। क्लियर? तो कौन सी वॉल से अटैच हो गए? बाय अटैचिंग द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। दिस इज द इनसाइड वॉल ऑफ द यूट्रस। क्लियर? इससे अटैच होकर फर्दर इसकी डेवलपमेंट होगी। अब कंप्लीट जो कब तक रहती है? 9 मंथ तक। अब स्टूडेंट्स अगर जो हम बात करें कि कोई भी जो एक बेबी की ग्रुप बन रहा है, एक फीमेल की यूट्रस में बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या अगर जो हम क्या कहते हैं, मतलब जो फर्स्ट अगर जो क्या बनेगा उसमें ऑर्गन, दैट इज द हार्ट। क्या बनता है? हार्ट। तो बच्चे में सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट बनता है, बच्चे की धड़कन बनेगी। तो स्टूडेंट्स वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स। अब देखो जब वो ट्रांसफर हो जाता है, जब फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर गया एम्ब्रियो, उस तब बोलते हैं प्रेगनेंसी। क्या होता है वो? क्या होती है? प्रेगनेंसी हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। implantation, after implantation of the embryo into the uterus leads to pregnancy। अब स्टूडेंट आ जाता है इम्प्लांटेशन हो गया, फिर क्या होगा? एम्ब्रियो की अच्छे से ग्रोथ हो रही है, पहले हार्ट बनेगा, फिर और ऑर्गन्स बनेंगे 3rd मंथ में, फिर नेक्स्ट ऑर्गन्स बनेंगे, डेवलपमेंट होगी इसकी। उसके बाद क्या होगा? बर्थ ऑफ बेबी, पार्चुरेशन, जिसको पार्चुरेशन भी बोलते हैं, बर्थ ऑफ बेबी, बेबी का बर्थ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो ये टॉपिक था आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ इम्प्लांटेशन। एक बार अच्छे से बुक से भी रिवाइज कर लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे ऑल ओवर यहाँ बता दिया आपको, सारी जो प्रोसेसेस हैं, 1 पॉइंट जो इसके अंदर आते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। फंक्शंस की स्पार्क का क्या फंक्शन होता है। क्लियर? अब कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।